हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 6 के ज्योग्राफी एनसीईआरटी के 6 चैप्टर का सॉल्यूशंस, जिसका नाम है मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ। सबसे पहले हम लोग आते हैं इसके क्वेश्चन और आंसर्स पे। तो इसके सारे क्वेश्चंस आपके सामने हैं। व्हाट आर द मेजर लैंडफॉर्म्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ माउंटेन एंड अ प्लेट्यू, व्हाट इज द डिफरेंट टाइप ऑफ माउंटेन्स, हाउ आर द माउंटेन यूजफुल टू मैन, how are plains formed, why are the river plain thickly populated, why are the mountains thinly populated। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आइए एक एक करके देखते हैं सबको। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है आपसे, व्हाट आर द मेजर लैंडफॉर्म्स। मैंने आपको चैप्टर में ही बताया था कि मेजर लैंडफॉर्म्स आपके तीन हैं, माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स, ये आपके तीन मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द माउंटेन्स एंड द प्लेट्यू। प्लेट्यू और माउंटेन के बीच में क्या अंतर होता है। तो माउंटेन और प्लेट्यू के बीच में डिफरेंट टाइप के डिफरेंस होते हैं। लाइक फर्स्ट टाइप का माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। माउंटेन आपका कोई भी नेचुरल एलिवेशन होता है अर्थ सरफेस का, जबकि प्लेट्यू क्या होता है, इज एलिवेटेड फ्लैट लैंड। आपका फ्लैट लैंड होता है जो कि ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा होता है, उसे आप क्या कहते हो, प्लेट्यू कहते हो, क्योंकि इसका जो टेबल टॉप होता है वो हमेशा प्लेन होता है। इट इज़ कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया। जो आपके माउंटेन्स होते हैं वो आपके आसपास के एरिया से हमेशा बड़े ही होते हैं, ऊंचे ही होते हैं। इट इज़ द फ्लैट टॉप टेबल लैंड स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया। ये एक टेबल लैंड की तरह काम करता है। अपने आसपास, इसके जो आसपास के एरिया होते हैं वो नीचे होता है, और ये एरिया क्या होता है, ऊपर की तरफ उठ जाता है, और ये पूरा एरिया प्लेन होता है। एक्चुअली ये जो प्लेट्यू बनता है, मैंने आपको जब पढ़ा रहा तभी बताया था कि ये जो प्लेट्यूज बनते हैं, ये प्लेट्यूज बनने के टाइम पे क्या होता है कि जो आपका नॉर्मल प्लेन लैंड होता है वहीं एलिवेट हो जाता है ऊपर की तरफ, तो ये आपका क्या है, प्लेट्यू हो जाता है। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंट टाइप ऑफ माउंटेन्स। डिफरेंट टाइप के आप माउंटेन्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला आपका आता है वॉल्केनिक माउंटेन, दूसरा आपका आता है ब्लॉक माउंटेन, तीसरा आपका आता है फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, चैप्टर मैंने पढ़ाया हुआ है तीनों के बारे में, उम्मीद आपको पता होगा। फिर नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है आपसे, हाउ आर माउंटेन यूजफुल टू मैन। माउंटेन्स इंसानों के लिए कैसे यूजफुल है। तो माउंटेन्स इंसानों के लिए बहुत तरीके से यूजफुल है। जैसे माउंटेन आर स्टोर हाउस ऑफ वाटर। माउंटेन क्या होता है, स्टोर हाउस ऑफ वाटर होता है। जितने भी आपके वाटर हैं वो सारे के सारे सारे तो नहीं, लेकिन बहुत सारे वाटर्स जो हैं वो ग्लेशियर के फॉर्म में आपके माउंटेन्स में रहते हैं। वाटर फ्रॉम द माउंटेन्स इज ऑल्सो यूज फॉर इरीगेशन एंड जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। वाटर जो माउंटेन्स पे होता है वो आप इरीगेशन के लिए भी यूज़ करते हो, और साथ ही साथ आपको अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है उसके लिए भी आप इसी माउंटेन का यूज़ करते हो। द रिवर वैलीज एंड टेरेसेस आर आइडियल फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप। जो रिवर वैलीज या टेरेसेस होते हैं वो आइडियल होते हैं कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप के लिए। माउंटेन हैव अ रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। माउंटेन्स में बहुत ही ज़्यादा वैरायटी के फ्लोरा, प्लांट और एनिमल पाए जाते हैं। ठीक है, सेवरल स्पोर्ट्स लाइक पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग एंड स्कीइंग आर पॉपुलर इन माउंटेन्स। बहुत सारे स्पोर्ट्स भी हैं जो आप माउंटेन्स पे जाके खेल सकते हो, जैसे आपका पैराग्लाइडिंग है, रिवर राफ्टिंग है, स्कीइंग है। ये सारी चीज़ें आप आराम से माउंटेन्स पे ही खेल सकते हो, प्लेन्स पे आप स्कीइंग नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा ये है कि प्लेन कैसे फॉर्म्ड हुआ, हाउ आर प्लेन्स फॉर्म्ड। तो जो आपका प्लेन के फॉर्मेशन का थ्योरी है वो क्या है कि वो रिवर की वजह से फॉर्म हुआ है। व्हेन द रिवर फ्लो थ्रू द माउंटेन स्लोप, इरोजन ऑफ माउंटेन्स अकर, द फ्लोइंग रिवर कैरीज द इरोडेड मटेरियल एंड डिपॉजिट मटेरियल लाइक सिल्ट। क्या होता है, जैसे मान लो कि किसी माउंटेन रीजन से जब कोई नदी बह रही होती है तो नदी का क्या होता है कि वो मिट्टी को काटते हुए चलती है। तो जहाँ पे मिट्टी ज़्यादा रहता है वहाँ पे मिट्टी काट देगी, जहाँ मिट्टी कम होगी वहाँ पे उसको मिट्टी को डाल देगी। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे सारा एरिया क्या होगा, प्लेन हो जाता है। इसी वजह से या इसी क्रम में आपका प्लेन्स फॉर्म हुआ है बाय रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्या पूछ रहा है, वाई आर द रिवर प्लेन्स थिकली पॉपुलेटेड। आपके जो रिवर प्लेन्स होते हैं, यानी कि वो प्लेन्स जहाँ पे रिवर होता है या फिर वो जहाँ पे रिवर और प्लेन दोनों ही पाए जाते हैं, सब रिवर प्लेन कहते हैं। तो वो थिकली पॉपुलेटेड क्यों होता है, वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा क्यों होती है। तो ऐसा होता है कि जो रिवर का के जो आसपास का प्लेन्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है फॉर
प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। तो और जहाँ भी आप क्रॉप आराम से ग्रो कर पा रहे हो वहाँ पे आप आराम से रहना लोग पसंद करेंगे, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे खाना रहेगा वहीं पे लोग रहेंगे ना, जहाँ पे खाना नहीं रहेगा वहाँ पे लोग क्यों रहेंगे। तो आपके जो रिवर के पास आसपास का एरिया होता है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है, इस वजह से आप आराम से वहाँ पे लोग रहना पसंद करते हैं। प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आपका ईजी होता है, ट्रांसपोर्टेशन करना भी आपके लिए प्लेन्स में ईजी होता है इन कंपैरिजन टू माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज, क्योंकि माउंटेन्स और प्लेट्यूज में आपको 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भी पूरा पहाड़ जंप करना पड़ेगा या फिर घूम के जाना पड़ेगा, पूरे पहाड़ को कवर करते हुए जाना पड़ेगा। प्लेन्स पे आप आराम से एक छोटे डिस्टेंस को कवर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, वाई आर द माउंटेन्स थिनली पॉपुलेटेड, इसी का ठीक उल्टा, जो आपके माउंटेन्स होते हैं वहाँ पे पॉपुलेशन कम क्यों होती है, तो वहाँ पे पॉपुलेशन इसलिए कम होती है क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट बहुत ही हार्श होता है। वहाँ पे कब बारिश आ जाती है, कब धूप हो जाएगा, कब एवलांच आ जाएगा, आपको कोई अता पता नहीं, इसलिए वहाँ पे जो क्लाइमेट है वो बहुत ही हार्श है, जिसकी वजह से आप वहाँ पे रहना नहीं पसंद करते हैं। दूसरा, वहाँ पे जितने स्लोप्स हैं वो इतने ज़्यादा स्टीप हैं, मतलब इतने ज़्यादा तीखे हैं कि आप लैंड की अवेलेबिलिटी बहुत कम है फॉर रेसिडेंस, ठीक है, फॉर फार्मिंग करने के लिए आपको प्लेन लैंड चाहिए। अगर आप स्टीप लैंड पे फार्मिंग करोगे तो कोई प्लांट ग्रो ही नहीं करेगा, ठीक है। इसकी वजह से वहाँ पे आपका पॉपुलेशन बहुत ही थिन है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शंस पे। तो पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछ रहा है, द माउंटेन्स डिफर फ्रॉम द हिल्स इन टर्म ऑफ, आपके माउंटेन्स और हिल्स में क्या अंतर होता है, तो माउंटेन्स और हिल्स में आपका अंतर होता है इसकी एलिवेशन का, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ग्लेशियर आर फाउंड इन, ग्लेशियर कहाँ फाउंड होता है, प्लेट्यूज में, प्लेन्स में या माउंटेन्स में, तो ये मैंने आपको बताया था कि ग्लेशियर फाउंड होता है आपका माउंटेन्स में। नेक्स्ट आता है, द डेक्कन प्लेट्यू इज लोकेटेड इन, डेक्कन प्लेट्यू इज लोकेटेड इन इंडिया, डेक्कन प्लेट्यू कहाँ है आपका, इंडिया में है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, द रिवर यांगजे फ्लोज इन, यांगजे नदी कहाँ पाई जाती है, तो यांगजे नदी पाई जाती है आपके चाइना में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, एन इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज ऑफ यूरोप, एक यूरोप का बहुत ही इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज, जैसे इंडिया के मैंने बताया था हिमालयाज, तो यूरोप का मैंने बताया था द एल्प्स, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, आइए एक एक करके इसको भी देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है, डैश इज अनब्रोकन फ्लैट और लो लेवल लैंड, तो इससे क्या कहते हो, प्लेन कहते हो, क्योंकि ये लो लेवल लैंड होता है और ये अनब्रोकन होता है, इसमें कोई भी ग्रुप्स या फरोज नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है आपसे, द हिमालयाज एंड एल्प्स आर द एग्जाम्पल ऑफ डैश टाइप ऑफ माउंटेन, हिमालयाज और एल्प्स किस तरीके के माउंटेन्स हैं, तो हिमालयाज और एल्प्स दोनों ही फोल्ड माउंटेन्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे, डैश एरियाज आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट, ऐसे कौन से एरियाज हैं जहाँ पे मिनरल डिपॉजिट बहुत ही ज़्यादा होता है, तो प्लेट्यूज आपके वो एरियाज होते हैं जहाँ पे आपका मिनरल डिपॉजिट बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द डैश इज़ अ लाइन ऑफ माउंटेन, डैश इज़ अ लाइन ऑफ माउंटेन, माउंटेन की लाइन क्या कहते हैं आप, रेंज। नेक्स्ट पे क्या है, द डैश एरियाज आर मोस्ट प्रोडक्टिव फॉर फार्मिंग, ऐसे कौन से एरिया होते हैं जो फार्मिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, तो जो प्लेन एरिया होता है वो फार्मिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन आंसर पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।